हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे 4 टक्स 36 साइज बेल्ट ब्लाउज। तो इस वीडियो में आप कटिंग से लेके सिलाई तक सीखने वाले हो, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहो और कुछ नया सीखो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट अगर आप लेके रखे हो तो उस तरीका का भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उसको नाप के आपको कट करना है, या फिर आपके पास एक नाप है ब्लाउज का और नापी से नाप लेकर के आप ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हो, सिलाई करना चाहते हो, तो सारा चीज सीखेंगे एक ही वीडियो में। ये हमारा नापी का ब्लाउज है और मैं आपको नापी से नाप लेकर के यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग सिलाई बताऊंगी, अस्तर वाला ब्लाउज का। इसको साइड में कर लेते हैं और ये हमारा अस्तर है। अस्तर यहाँ पे हम देखिए 1 मीटर लेना है। अगर आपको बड़ा बाजू बनाना है तो अस्तर को 1 मीटर लेना है और छोटा बाजू बनाना है तो 80 सेंटीमीटर लेना है। तो अस्तर 1 मीटर ले लेंगे। और ये साड़ी का मेन पीस है, सिल्क साड़ी का ब्लाउज है। तो मेन कपड़े को पहले साइड में करते हैं क्योंकि कटिंग जो होती है सबसे पहले अस्तर के ऊपर हमें करना होता है, तो इसको साइड में कर लेते हैं। और अस्तर के कपड़े को अपने साइज के हिसाब से इसको हम फोल्ड करते हैं। तो मैं इसको 36 साइज चेस्ट के लिए रेडी करने वाली हूँ। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच हुआ और 9 इंच में 2 इंच मार्जिन का प्लस करके हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये जो फोल्डिंग हमारी है ना, वो हम 11 इंच में लगाएंगे मार्जिन के साथ। इसको नाखून से अच्छे से बैठा लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी बता दे रही हूँ कि फोल्ड कितने इंच में हुआ है। 11 इंच में फोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे फोल्ड करने के बाद से सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि नीचे के साइड यहाँ पे 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है, जो कि आपका पीछे के पल्ले में यूज होता है। तो यहाँ पे 1 इंच पर एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे। देखिए लाइन को सीधा करने के बाद से देखिए यहाँ पे आधा इंच तो आपका तुरपाई पट्टी में नीचे की साइड जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में। तो पीछे के पल्ले के लिए मार्जिन हम एक ही जगह ले लिए हैं। और इस मार्जिन के बाद से आपको लंबाई का मार्किंग करना है। तो लंबाई हमें कितना रखना है ब्लाउज से देख लेंगे। ये नापी का ब्लाउज है और ऐसे इसको रखेंगे। आपको यहाँ पे पकड़ना है और अच्छे से खींचते हुए ब्लाउज का लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे 13.5 इंच में ब्लाउज का रेडी लेंथ है। 13.5 इंच पर अच्छे से खींचते हुए नापना है। तो 13.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, जो 1 इंच मार्जिन का है उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो हमारा मार्जिन में दब जाएगा। आपको रेडी लेंथ का निशान कितने इंच पे लगाना है? 13.5 पे। मान लीजिए आपके ब्लाउज में 14 इंच भी हो सकता है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसको कीजिएगा। यहाँ से पहले इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको शोल्डर का नापी लेना है। तो ब्लाउज हमें कैसे बनाना है? डीप नेक में बनाना है। तो कभी भी डीप नेक में ना हम 32 से 40 साइज तक ये जो शोल्डर है ना 5.5 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे फिटिंग के साथ रेडी होगा। तो हमारा ब्लाउज का साइज है 36 इंच। यहाँ पे कितना ले लेंगे? 5.5 इंच। यहाँ भी 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से अब आपको यहाँ पे आर्म होल की लंबाई निकालनी है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप डीप नेक में ब्लाउज बना रहे हैं और 32 से 40 के बीच का आपका कोई भी साइज हो, तो जैसे आप शोल्डर 5.5 इंच लिए हो उस तरह से आर्म होल भी आप 1.25 इंच ले सकते हो। 1.25 इंच का मतलब ये हुआ कि आपका ये 6 इंच हो गया। 6 इंच से 2 छोटा छोटा जो लाइन होता है ना उसको कम कर लेंगे। देखिए 6 इंच हुआ और 2 जो लाइन है उसको कम करके 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस मार्किंग को भी आपको सीधे में मिला लेना है। देखिए ऐसे मिलाने के बाद से अब अगर आप लिख के रखे हो 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो 36 का चौथा भाग आपका 9 इंच आ गया। तो आप 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा सकते हो। कमर का जो भी चौथा भाग है उसका निशान लगाना है। लेकिन अगर आप नापी से नाप लेके इसको कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो देखिए इस तरह से करना क्या है आपको। आप एक साइड का देखिए जहां भी इसका ये सेंटर आ रहा है वहां पर आप नाप सकते हो। तो ये 9 इंच पे आ रहा है, इस तरह से भी आप नाप सकते हो। ये देखिए 18 इंच आ रहा है, तो 18 का आधा आपका 9 इंच हुआ। तो देखिए 9 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। 9 इंच पे ये वाली मार्किंग हमारी हो गई। अब इसके बाद से 2 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन और बिल्कुल उसी तरह से कमर का नाप आपको लेना है। ये हो गया आपका, देखिए इस तरह से
कमर का आपका कितना गोलाई है, डबल फोल्ड में आप नाप रहे हो तो 14.5 है, तो 14.5 का आधा आपको करना है 7 इंच 2 पॉइंट। तो 7 इंच 2 पॉइंट पर एक मार्किंग करेंगे, 1 इंच ले लेंगे बैक साइड के डार्ट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इसको मिला लेंगे और इस तरह से इसे भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद से अब आपको सिंपली करना क्या है, आर्म होल में गोलाई देना है। तो बैक साइड में हम कितने इंच पे गोलाई देते हैं वो भी देखिए सीखेंगे। यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट, कितना 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे और देखिए यहाँ पे एक डॉट कर लेंगे। गोलाई आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 6.25 इंच का आधा जहां भी आ रहा है वहां से आपको इसमें घुमाव देना है। तो ये हमारा आधे आध हो गया और ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। तो फिटिंग की लाइन के पास से आपको आना है और देखिए इस तरह से करते हुए इसमें मिला लेना है। तो ये हमारी जो है ना लाइन एकदम क्लियर हो गई और इसको अच्छे से डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे बैक साइड का जो आर्म होल है उसका गोलाई दे दिए हैं और अब सिंपली करना क्या है, गला लेना है 2.5 इंच। जितना भी डीप आप रखना चाहते हो रख सकते हो। अगर आप अपने ब्लाउज से इसको कर रहे हो ना, ब्लाउज का जितना चौड़ा पट्टी पीछे उतना चाहिए, ब्लाउज के बराबर गला चाहिए, नापी के बराबर। तो आपको देखिए नीचे आधा इंच छोड़ देना है और ये जितना चौड़ा पट्टी है उतना मार्क कर लेना है। नीचे से गले की चौड़ाई ले लेंगे, कितना, नीचे से भी 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे लाइन को बनाने के बाद से अब आपको गले में शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस लाइन से ना कम से कम 2 से 2.5 इंच तक हम ना यहाँ तक आएंगे और इसके बाद से आपको लाइन से ना 1/2 इंच बाहर के साइड करते हुए ना गले में आपको शेप देना है। तो गला हमें पीछे के साइड थोड़ा सा चौड़ा चाहिए, तो गले में हम शेप कुछ इस तरह से दे दिए हैं, मटका टाइप का जो गला आता है उसके लिए। तो एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान देना है कि गला हम थोड़ा सा चौड़ा कट कर रहे हैं, तो जब ये बैक साइड पे जाएगा, जब इसको हम पहनेंगे तो फैलेगा, तो यहाँ पे आपके रिंकल्स आएंगे, यानी यहाँ पे झोल आएगी। तो उस झोल का समस्या कैसे दूर करना है, देखिए 1/2 इंच पे एक मार्किंग करनी है ऐसे और इसको कम कर लेना है, यहाँ तक आके मिला लेना, इतना कम कर लेंगे ये पार्ट। तो इसको अभी नहीं कम करना है, बाद में जब आगे के पल्ले को कट कर लेंगे उस टाइम हम कम करेंगे। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके नापी के बराबर आपका आर्म होल नहीं कटा है तो कटिंग करने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए इसका गोलाई नापी वाला जो है ना उसका गोलाई कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 8 इंच में 2 सूता कम, तो इसका कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। देखिए तो ये आपका 8 इंच आ रहा है। यहाँ पे जब आपका 1/2 इंच शोल्डर में दबेगा तो ये आपका कवर हो जाएगा गोलाई, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। अगर आपका गोलाई ज्यादा अधिक हो रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर के साइड मार्क करके इसको कम कर सकते हो, या फिर गोलाई कम हो रहा है तो आर्म होल को थोड़ा सा नीचे के साइड बढ़ा सकते हो। तो इस चीज को आपको एक बार चेक कर लेना। अब इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बैक पल्ले को हम कट कर लिए, छोटा सा यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि फिटिंग का निशान हमें मालूम चल सके। बचे हुए कपड़े को आपको बस 2 पॉइंट बढ़ा के फोल्ड करना है, यहाँ पे देखिए, और बढ़ा के फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे कि हमारे नापी में नीचे के साइड पट्टी है कि नहीं। तो इसमें देखिए बेल्ट ब्लाउज है यानी पट्टी वाला ब्लाउज है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका जितना भी स्केल का चौड़ाई यानी 1 इंच पर आपको एकदम सीधी लाइन बना लेनी है एक। देखिए इस तरह से 1 इंच आपका ये जाएगा ना सिलाई मार्जिन। जब आप पट्टी कट करके यहाँ पे ज्वाइंट करोगे तो दोनों साइड से मिला के आपका 1 इंच मार्जिन इसमें यूज होगा। उसीलिए पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई है हम 1 इंच पहले ही बड़ा कर ले रहे हैं। अब साइड में हम हुकाई पट्टी के लिए ले लेंगे, तो उसके लिए आपको बस 2 पॉइंट लेना है, थोड़ा सा भी ज्यादा आपका ये मार्जिन नहीं होना चाहिए। बस 2 पॉइंट पर एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से। इस लाइन को बनाने के बाद से अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे।
नीचे से 1 इंच छोड़ के रखेंगे और साइड से बस एक चाप जो आपका हुकाई पट्टी में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सिंपली करेंगे क्या, बैक पार्ट के बराबर ही ना शोल्डर और आर्म होल पहले कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इसी को रख के आपको आगे के पल्ले को देखिए ऐसे कट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और मैं ये चीज एकदम इजीली बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स होंगे, जो नए नए सिलाई सीख रहे हैं, उनको क्लियर हो और अपने नापी से सही तरीके से वो कटिंग कर सके। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे और ये जो हमारा बैक का पल्ला है उसको भी हटा लेते हैं। हटाने के बाद से एक बार फिर से आर्म होल का शेप यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ड्रॉ करने के बाद से चारकोर कर लेंगे यहाँ पे और फिर आगे के पल्ले में हम गहराई दे देंगे। तो आपको करना क्या है, आगे के साइड में आपको ना 1/2 इंच पे इसमें गहराई दे देना है। तो ये आपका गोलाई बन गया आगे के साइड के लिए। गोलाई देने के बाद से अब आपको गले की मार्किंग करनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई हम कितना ले लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे। पीछे के साइड भी हम 2.5 इंच ही लिए थे, तो यहाँ भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। और नॉर्मल जो गले की लंबाई रहती है ना डीप नेक में, 6 इंच पर हमारा गला आगे का तैयार होता है। एक नॉर्मल मैं साइज आपको बता रही हूँ। तो 6 इंच पे जब गला आपका रेडी चाहिए तो 6.5 इंच आपको गले की लंबाई लेनी है। यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे ताकि हमें गले में शेप देने में आसानी हो। नीचे से गले की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच, क्योंकि नीचे के साइड ना थोड़ा हमें मार्जिन यहाँ पे यूज होगा तो गला आपका ज्यादा पतला ना हो, इसका चौड़ाई कम ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ तक आपको 3 इंच पे चौड़ाई ले लेनी है। अब इसमें हम सिंपली गोल गले का शेप देंगे। और अगर एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप नापी से गला का लंबाई निकालना चाहते हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो गले का लंबाई। इस तरह से किसी भी बराबर कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे और रखने के बाद से इस तरह से सेट करके आपको रखना है और जो भी आपका गला का लंबाई है इसे बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे टेप को रखेंगे और अब देख सकते हैं कि ये वाला गला भी हमारा 6 इंच पे तैयार है, तो हम अच्छा लंबाई लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंच पे तैयार है तो 6.5 इंच पे इसका लंबाई लिए। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो गोलाई आपको सिंपली इसमें कुछ इस तरह से देना है। थोड़ा सा चौड़ा टाइप का गला हमें चाहिए नीचे की साइड, तो उसी तरह से इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो आगे के गले में हम गोलाई दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो टक्स पॉइंट है उसको निकालने से पहले ना यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए नापी के हिसाब से अगर आपको बेल्ट बनाना है तो देखिए आर्म होल साइड आपका बेल्ट कितना है, 2.5 इंच है और इस साइड कितना है, ये देखिए 3 इंच पर रेडी है, यानी आधा इंच का इसमें डिफरेंस है। तो 2.5 इंच इधर आपका रेडी है, तो 2.5 इंच में आपको 2.5 इंच में 2 सूता कम है, तो 2.5 इंच में 2 सूता कम, ये तो आपका रेडी हो गया। लेकिन नीचे से आपका आधा इंच मार्जिन दबेगा तो यहाँ पे 2.5 इंच 2 सूता ले लेंगे। कितना लेंगे, 2.5 इंच 2 सूता यहाँ पे ले लेंगे और 2.5 इंच 2 सूता यहाँ पे ले लेंगे। दोनों को मिलाते हुए आपको एक स्केल से सीधी लाइन यहाँ पे बना लेनी है। ऐसे देखिए, सीधी लाइन बनाने के बाद से आपको बेल्ट में कैसे शेप देना है वो चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ये तो आपका जो भी तैयार है, नीचे से आधा इंच मार्जिन दबेगा वो हम इसमें बढ़ा लिए, पर यहाँ भी आपका बेल्ट में मार्जिन लगेगा, तो उसको कैसे बढ़ाना है देखिए। अगर 36 साइज चेस्ट है तो उसमें आपको यहाँ पे 4 इंच में 2 पॉइंट कम पर एक मार्किंग करनी है। कितने पे, 4 इंच में 2 पॉइंट कम पर। तो 36 साइज में इतने इंच में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड आएंगे। देखिए शेप देने के लिए यहाँ आपको 1/2 इंच जाना है। देखिए ऐसे बस 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही आपको लेना है और आपको ऐसे इसमें देखिए हल्के हाथों से मार्किंग करते हुए बेल्ट में शेप देना है। कभी भी इस साइड चौड़ा रहता है और इस साइड 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही डाउन रहता है। और कभी भी बेल्ट का आपको तिरछे में नहीं मिलाना, हल्का सा राउंड देते हुए इसमें हम शेप देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शेप देने के लिए ना इसको कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे, हल्का सा राउंड देते हुए। जहां भी ये 4 इंच 2 सूता की मार्किंग है वहां तक आपको राउंड देने के बाद से जो हम 1/2 इंच इस साइड बढ़ाए हैं इसको आपको मार्क कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेल्ट की मार्किंग है एकदम परफेक्ट हो गई है। यहाँ पे
ये कुछ इस तरह से। तो बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद से अब हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट कैसे निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे टेप को रख के फोल्ड कर लेना है ऐसे, और जहां भी इसकी फोल्डिंग आ रही है ना वहां से ऐसे टेप को रखेंगे और ठीक इसके नीचे आएंगे। यहाँ पे 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया 9.5 इंच। ये 36 साइज चेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ। 34 साइज में भी आप 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट ले सकते हैं, या फिर कम लंबाई है ब्लाउज का तो 2 सूता कम कर सकते हैं। ये तो हमारा टक्स पॉइंट निकल गया। अब यहाँ से सिंपली करेंगे क्या, 1.5 इंच अंदर आएंगे और यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच अंदर आएंगे तो ये वाली टक्स 3 इंच में 2 सूता कम की बन रही है, देखिए इस तरह से। अब ठीक इसके नीचे आएंगे, ठीक इसके सामने आपको मार्किंग करनी है। टक्स पॉइंट के सामने 1.5 इंच नीचे आना है और एक निशान और लगा लेना है। लेकिन इससे इसकी दूरी 1.5 इंच होनी चाहिए, लेकिन आपस में पूरे टक्स की दूरी कितनी आ रही है, 2-2 इंच पे आ रही है। यहाँ का भी देखिए 1.5 इंच पर ही करेंगे, हल्का तिरछा लेंगे और यहाँ पे हम निशान बना लेंगे। तो ये टक्स भी हमारा निकल गया है। हल्का सा आपको नीचे के साइड इसको आना है लेके। अब ये जो कॉर्नर जहां भी बन रहा है ना वहां पे इसको मार्क करेंगे, जो आर्म होल साइड का टक्स आता है उसको। तो ये टक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली पूरे टक्स की मार्किंग हम कर लिए हैं, और पूरे टक्स को टच करते हुए अगर गोल सर्कल बन गया तो समझ लीजिए टक्स की मार्किंग परफेक्ट हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सर्कल बना के भी दिखा दे रही हूँ। बहुत ही इजीली टक्स को टच कर रहा है और ये सर्कल बन जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद से देखेंगे कि किस टक्स में आपको कितना कपड़ा लेना है। तो पहले नीचे वाले टक्स में आएंगे और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। इसमें आपको दोनों साइड से 1/2 इंच से 2-2 सूता ज्यादा कपड़ा लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको इससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप ले सकते हैं कपड़े को। अब यहाँ पे देखिए बंद भाग के साइड आएंगे और यहाँ भी देख लेंगे कितना कपड़ा हमारा आ रहा है। इसमें भी दोनों साइड से एक एक चाप लेंगे। नीचे की साइड दोनों साइड से 1/2 इंच ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे हम एक एक चाप कपड़ा लेंगे। ये वाला टक्स भी आपका हल्का तिरछा जाएगा, और ऐसे इसमें भी हम ना एक चाप ले लेंगे कपड़ा दोनों साइड से मिलाते हुए। आर्म होल साइड का टक्स है और ये हमारा देखिए कुछ इस तरह से आएगा। इसमें भी हमें ना 2-2 सूता कपड़ा दोनों साइड से पकड़ लेना है। तो टक्स की भी मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम गले को इस मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। अब आपको सिंपली करना क्या है, देखिए बैक साइड का टक्स में नहीं बताई, वो भी मैं आपको डीप नेक रहता है तो टक्स की लंबाई कम रहती है। तो 5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और टक्स की लंबाई यहाँ पे देखिए 4 इंच 2 सूता ही रहेगी। अगर ज्यादा देखिए गला छोटा है उसमें आपको टक्स की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। इसमें भी दोनों साइड से आपका 1/2 इंच कपड़ा जाएगा इस टक्स में। और बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम बाजू को कट करेंगे। तो बाजू को कट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए अगर आपको छोटा बाजू बनाना है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से बाजू को छोटा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा बाजू बनाने वाली हूँ जो 9 इंच का बाजू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को फोल्ड करने के बाद से अब आपको देखिए क्या करना है, जितना भी लंबा बाजू बनाना है उससे 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे के साइड कपड़ा कम पड़ रहा है, हम बाद में उसका ज्वाइंट लगा लेंगे। अभी के लिए देखिए 8 इंच यहाँ पे हमारा हो रहा है, तो 8 इंच इस साइड भी मार्क करके ना पहले एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ से। तो जितना भी लंबा आपको ना बाजू बनाना है उससे आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है लंबाई में मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम 3.5 इंच नीचे आएंगे। ये इसलिए आएंगे कि बाजू हमारा 5 इंच से बड़ा है। जब भी आप 5 इंच से बड़ा बाजू बना रहे हो तो आपको कितने पे डाउन करना है, 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब डाउन करने के बाद से यहाँ भी क्या करेंगे ना, एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से अब बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद से ये आप आगे के पल्ले को भी ले सकते हो, लेकिन बैक पार्ट से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ से इसका गोलाई चेक करेंगे। गोलाई हमारा कितना आ रहा था, 8 इंच में 2 सूता कम।
तो यहाँ भी 8 इंच में 2 पॉइंट कम पर एक निशान लगाएंगे, जो कि ऐसे, और ये आपका सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको घुमाव कितने इंच पे देना है वो चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। 2 इंच यहाँ से आपको मार्क कर लेना है, और 2 इंच मार्क करने के बाद से यहीं से आपको बाजू में गोलाई देना है। तो ये जो गोलाई है ना आपका, ये पीछे के पल्ले के लिए है, लेकिन आगे के पल्ले के लिए आपको कैसे गोलाई देना है, यहाँ से 1 इंच अंदर के साइड आएंगे, और ये जो हम 2 इंच पे घुमाव दिए थे यहाँ पे हम 1 इंच पे देंगे, और सिंपली ये जो 1 इंच का अंदर वाला लाइन है ना, उसको टच करते हुए आपको इसमें लाके मिला देना। तो जो अंदर वाला मार्किंग है वो मार्किंग हमारा आगे के लिए है, और ये बाहर वाला पीछे के लिए है। अब बाजू की गोलाई हमें 5.5 इंच रखनी है, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। अब दोनों को आपको आपस में मिला लेना है, देखिए कुछ इस तरह से, और कटिंग कर लेना है। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे इसी मार्किंग के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अब इसी को रख करके दूसरा बाजू हम कट कर लेंगे, और सिलाई करते टाइम यहाँ पे आगे के पल्ले में छटाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आगे के पल्ले में गहराई दी है ना, इसको हम छांट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई। मेन कपड़े को लेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करके दोनों का बंद साइड एक साइड मिलाते हुए रखेंगे, और मेन कपड़े को आपको ना आधा इंच चारों तरफ से बढ़ाते हुए कट करना है। बाद में इसको हम छांट लेते हैं, अस्तर के बराबर ही कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको आधा इंच बढ़ा के ही कट करना है। फिर दूसरा पल्ला उसी तरह से कट कर लेंगे, और यहाँ पे बाजू की भी कटिंग हम कर लिए हैं मेन कपड़े के ऊपर रख के। मेन कपड़े की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं मशीन पे, और यहाँ पे स्टिचिंग करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आगे के पल्ले को तैयार करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, और चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के उसको मेन कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। मेन कपड़े का सीधा साइड नीचे के साइड है, और ऊपर के साइड उल्टा साइड है। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से हाथ से आपको बैठाते हुए चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे किनारे पर हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है, और अब हम अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको छांट लेंगे। पहले इसको सीधा करके चेक कर लेंगे कि कहीं भी कपड़े में फूलन तो नहीं आया है, उसके बाद से इसको छांटेंगे। चारों तरफ से छांटने के बाद से ना, अब यहाँ से हम बेल्ट को कट कर लेंगे। बीच से इसको कट करके अलग करेंगे, और अलग करने के बाद से ना, अब सेंटर से पहले बीच वाला जो टक्स होता है उसको लगाएंगे। बीच का जो टक्स होता है ना, उसको लगाने के बाद से अब हम देखिए नीचे वाला जो टक्स है उसको, यहाँ पे जो नीचे वाला टक्स लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा हम कपड़ा लेते हैं। तो देखिए कॉर्नर का जो टक्स है वो भी लगा लेंगे यहाँ पे। 4 टक्स जैसे लगाए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरे साइड वाला टक्स लगा लेना है। जितना कपड़ा मैं आपको बताई थी कौन से टक्स में कितना कपड़ा पकड़ना है, बिल्कुल उसी तरह से। अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके कट कर लेंगे। यहाँ से कट करके इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद से ना, अब जो बीच वाला टक्स है उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम बेल्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो जब कभी भी आप बेल्ट ज्वाइंट करो तो अच्छे से चेक कर लो कौन सा भाग किस साइड का है, और जो हम यहाँ पे टक्स लगाए उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है उस कपड़े को। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिलाई लगाना है। यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद से हल्का सा कॉर्नर पर दोनों साइड कपड़ा जो आ रहा है उसको क्लीन कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से मिलाते हुए दूसरे साइड का भी बेल्ट आपको ज्वाइंट कर लेना है।
अब जहां भी टक्स है ना उसको अच्छे से मोड़ लेंगे क्लीन करते हुए, उसके बाद से बेल्ट को अटैच करेंगे। इसको भी कट कर लेंगे, साइड से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी कट करेंगे। और अब यहाँ पे दोनों को आमने सामने रख के मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, कॉटन की पट्टी जिस साइड ज्वाइंट करते हैं उसको सीधे साइड से सिल के अंदर के साइड फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो मेन कपड़े का पट्टी ज्वाइंट करते हैं उसमें उसके अंदर के साइड आपको अस्तर डाल लेना है ताकि अच्छे से पट्टी मजबूती से बने। और अब यहाँ से इस पट्टी को नीचे के साइड रख के सिल के ऊपर के साइड फोल्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसको सेट करेंगे। एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से दोनों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को छाटेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के चेक कर लेंगे कि कहीं भी टक्स और बेल्ट का ज्वाइंट ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है। दोनों को इक्वल करने के बाद से अब नीचे की साइड तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ही पट्टी को कट करेंगे हुकाई पट्टी के साइड, और उसको अंदर के साइड फोल्ड करके इसको सेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड भी ना हम यहाँ पे पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। जो तुरपाई पट्टी होता है उसको दोनों साइड ज्वाइंट करने के बाद से अब यहाँ पे जो हमारा आगे के पल्ले का काम है कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखे थे पट्टी को उसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। और देखिए दोनों को फिर से चेक करेंगे। चेक करने के बाद से देखिए जिस साइड बड़ा हो रहा है उसको हल्का सा छांट लेंगे और पीछे के पल्ले को लेना है। पीछे के साइड का भी हम बिल्कुल आगे के पल्ले जैसे इसको पलट लिए हैं। पलटने के बाद से बैक साइड में जो हमारा टक्स का मार्किंग वहां पे टक्स लगा लेंगे। दोनों साइड आपको सेम जगह पे टक्स लगा लेना है। और टक्स लगाने के बाद से देखिए आगे के पल्ले को लेंगे और यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो कभी भी गले के साइड आपको 2 सूता ज्यादा कपड़ा दबाना है और आर्म होल के साइड 2 सूता कम, ताकि आपका शोल्डर ना उतरे। यहाँ पे 1 इंच में उरेबी पट्टी कट किए हैं। एक साइड से बस एक चाप फोल्ड करेंगे पट्टी को। 1 इंच 1 पॉइंट में इसका चौड़ाई है। लंबाई अब अपने गले के लंबाई के हिसाब से ले सकते हैं। एक साइड से पट्टी को फोल्ड कर लिए हैं और अब देखिए इसको कैसे ज्वाइंट करना है। जो पट्टी का खुला हुआ साइड है, जो जिस साइड कटा हुआ साइड है उसको पकड़ के अटैच करेंगे। जो फोल्डेड भाग है उसको बाहर की साइड रखेंगे। पट्टी का सीधा साइड ना नीचे के साइड रखे हैं, सीधे के साइड मिला के, और उल्टा ऊपर के साइड है। पूरे गले में पट्टी को एकदम बराबर कपड़ा पकड़ते हुए आपको अटैच करना है और इस दोनों साइड आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए छांटना है। अब यहाँ पे ज्वाइंट लगाते टाइम हुकाई पट्टी के बाद जो मोटा कपड़ा है उसको थोड़ा सा छांट लेना है ताकि पाइपिंग मोटा ना हो। तो इसको आपको दोनों साइड करना है और अच्छे से पाइपिंग में गोलाई देते हुए आपको पाइपिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। आप अगर पाइपिंग बनाना नहीं जानते हो तो तुरपाई पट्टी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आप अपने चॉइस के हिसाब से गले को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए इस साइड भी जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर के साइड फोल्ड करके क्लीन करेंगे। अब देखिए पाइपिंग को भी कंप्लीट कर लिए। उसको कंप्लीट करने के बाद से देखिए आगे और पीछे दोनों पल्ले को नीचे से बराबर करके रखना है और जो बड़ा हो रहा है उसको आर्म होल साइड से छांट के बराबर कर लेना है। कभी भी बाजू ज्वाइंट करने के पहले आपको ये काम जरूर करना है। साइड में भी देखिए पीछे के पल्ले में एक चाप एक्स्ट्रा हो रहा है उसको भी छांटेंगे। तो दोनों साइड से आपको कर लेना है। बाजू को भी यहाँ पे हम रेडी करके रखे हैं, मेन कपड़े के साथ अटैच करके रखे हैं। अब दोनों बाजू को पहले आपको एक दूसरे के ऊपर रख के चेक कर लेना है और दोनों का सीधा साइड अंदर के साइड मिलाने के वास्ते इसमें छटाई करना है। देखिए इस तरह से आगे के पल्ले में जो बाजू आएगा ना उसमें आपको गहराई दे देना है। गहराई देने के बाद से यहाँ पे देखिए पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा अलग अलग ना हो, बाजू ज्वाइंट करने में आसानी हो। और अब यहाँ पे देखिए बाजू का जो सेंटर का कट है वो और जो शोल्डर का ज्वाइंट है उसको पहले मिला लेंगे यहाँ पे। और जो हम छटाई किए हैं जिस बाजू के पल्ले में उसको आगे के साइड रखना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है।
और यहाँ पे बस 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए बाजू को अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए बाजू को अटैच करने के बाद से ना हमारा एक साइड का बाजू ज्वाइंट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ना दूसरे साइड का ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड बाजू ज्वाइंट करने के बाद से बाजू को चेक करना है कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है, फिर इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए दोनों साइड से सीधे साइड से एकदम किनारे किनारे पर आपको एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये गुम सिलाई होती है, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लेना है। दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा के छांटेंगे और पलट के ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने पर फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे नापी से मिला लेंगे और यहाँ पे चौक से निशान बनाएंगे। बाजू का जितना भी गोलाई है उसको भी मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कमर का जो चौथा भाग है उसको नहीं निकालना है। कमर के पूरे गोलाई को आपको नापी से नापना है, देखिए इस तरह से। और जो हमारा नया वाला ब्लाउज सिल रहे हैं आप, उसको आपको जो बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करना है, फिर 4 भाग में करना है। 4 भाग में जितना भी आ रहा है ना निशान, उतना आपको पकड़ के यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कमर की फिटिंग इस तरह से अगर आप करोगे तो कभी भी लूज नहीं होगा या फिर फिटिंग ज़्यादा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी ब्लाउज की। तो आप ज़रूर ट्राई करें। दोनों साइड इसी तरह से ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें।